सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आपको वीज़ा के रिलेटेड और फ़ाइल के रिलेटेड कैसे फाइलिंग करना है सारी डिटेल मिलेगी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। हम अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टुडे आज का टॉपिक है मेरा यूके के रिगार्डिंग। आज की वीडियो रहेगी यूके के रिगार्डिंग। सम पॉइंट्स आर मैंने सब पॉइंट लिखे हुए हैं उसके रिलेटेड। सो काफ़ी लोगों का कमेंट्स थे, परेशानियां थी सारी मेरे ओल्ड यूट्यूब चैनल पे। सो यहाँ पे सारी मैं चीज़ें डाउट क्लियर करूँगा। अभी फ़िलहाल ये वीडियो रहेगी यूके के रिगार्डिंग। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा यूके विजिटर वीज़ा एज वेल एज स्टूडेंट वीज़ा ऑल्सो। सो हम पहले डिस्कस करते हैं स्टूडेंट वीज़ा। अगर आपको विजिटर वीज़ा के बारे में जानना है तो आप ठेठ तक मेरे साथ ये चैनल पे लगे रहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड। बहुत सारे लोग हैं जिसने स्टूडेंट के लिए फ़ाइल लगाई हुई है। सब पूछ रहे हैं कि उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड डेट फॉर आवर ग्रांट आवर वीज़ा। सो यूके वीआई ने उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट की है, जैसे कि उन्होंने बताया गया है उनके वेबसाइट पे कि स्टूडेंट वीज़ा है वो फ़िलहाल 3 वीक्स का टाइम पीरियड ले रहा है। विद इन 3 वीक्स यू हैव टू रिवर्ट फ्रॉम दैट। सो आपको उसके लिए 3 वीक का इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 वीक में ही आएगा, बिकॉज लगभग किसी किसी के 10 दिन में आ जाते हैं रिज़ल्ट, किसी किसी के 12 दिन में आते हैं, काफ़ी लोगों के 15-18 दिन में, और कोई कोई बार अगर ज़्यादा डिले होता है तो 3 वीक्स के बाद भी आते हैं आंसर। बट आई होप सो सबके पॉजिटिव ही आंसर आएंगे, बिकॉज अभी फ़िलहाल तो यूके बहुत लिबरल है एज ए स्टूडेंट। और जिसने फ़ाइल लगाई है तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसने कब फाइल लगाई है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा वे कि अगर आपका वीज़ा विद इन टाइम पीरियड नहीं आता सो आपको कौन से स्टेप शुड बी फॉलो फॉर दैट। आप उसके लिए क्या प्रोसेस कर सकते हो तो वो भी मैं बताऊंगा। बट यूजुअली स्टैंडर्ड टाइम फॉर स्टूडेंट वीज़ा इट्स टेक अराउंड 3 वीक्स फॉर ग्रांट योर नेसेसरी वीज़ा। अगर 3 वीक्स के ऊपर भी होते हैं तो आपको मैं स्टेप बताऊंगा, तो वो स्टेप फॉलो करना, तो ताकि मे भी पॉसिबल है। ऐसा मैं 100% तो नहीं बोलता, बट मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा जल्दी आ जाए। सो अगर वो जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं अपडेट दे रहा हूँ कि कितना टाइम लग रहा है। अब आ रहे हैं हम स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी है। लोगों के 2-2 महीने से डिले है, 1 महीने से डिले है। किसी ने जून में लगाई है फाइल, किसी ने जुलाई में लगाई है और उसका कोई अभी रिवर्ट नहीं आ रहा है। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जहाँ तक मैं चेक कर पा रहा हूँ तो यूके वीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा इट्स टेक अराउंड 7 वीक्स फॉर प्रोसेस। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है, वो लोग वर्किंग डेज काउंट करते हैं। सो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका 7 वीक्स में आंसर आ ही जाएगा। मतलब किसी किसी का तो 2 वीक में भी आ जाता है, किसी किसी का 3 वीक में आता है। बट इट्स अराउंड टेक अ 7 वीक्स फॉर योर वीज़ा, लाइक स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। तो फिर आपको उसके लिए इतना तो वेट करना ही पड़ेगा। अब सबके सवाल आते हैं ट्रैकिंग के रिलेटेड कि हम कौन से स्टेप शुड बी फॉलो फॉर ट्रैक आवर वीज़ा एप्लीकेशन। सो यूके वीआई ने खास ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया हुआ है कि आप आपका वीज़ा कैसे ट्रैक कर सकते हो। आप सिंपली वीएफएस में जाओगे, जैसे आपने इंडिया से अप्लाई किया है। तो अगर आप वीएफएस के थ्रू अप्लाई करते हो, वीएफएस के थ्रू ही अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा हो या फिर स्टूडेंट वीज़ा हो। बट उसमें कोई उन्होंने ऑथेंटिकेट आंसर नहीं दिया हुआ है कि आपको ट्रैक कैसे करना है वीज़ा। आपको ओनली वीज़ा का जो स्टेटस है, आपका वीज़ा जब डिस्पैच हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। मैं आपको ईमेल के सारे स्लैब भी बताऊंगा। अगर वो भी जानना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कौन से टाइप के ईमेल आ सकते हैं तो यू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन बिलो, एंड देन आफ्टर उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको उसकी पूरी जानकारी चाहिए कि आप वीज़ा जब अप्लाई करते हो उसके बाद कौन सा ईमेल आता है, और इन बिटवीन जब आपकी वीज़ा प्रोसेस में होता है तो कौन कौन से ईमेल आते हैं और उसके मतलब क्या है, उसके मीनिंग आप क्या समझ सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको पूरा बाइफिकेट करूँगा, बिकॉज मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा उसका यूके के रिलेटेड।
मैंने खुद ने वीज़ा डाला हुआ है, तो मुझे पूरी जानकारी है ईमेल के रिगार्डिंग और वीज़ा के रिलेटेड। मैं पहले ही बताता आ रहा हूँ कि इसमें किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना वीज़ा अपने खुद ही अप्लाई कीजिए। डजेंट मैटर कि आप किसी एजेंट के थ्रू करोगे तो आपका वीज़ा जल्दी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ा टोटल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। अब बिलीव करें खुद पे और खुद ही वीज़ा लगाए। आप किसी पर डिपेंड ना रहो, आप खुद ही वीज़ा लगाए और खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड वीज़ा इज टेक अराउंड 7 वीक्स आफ्टर बायोमेट्रिक। मेक श्योर दैट आपने जब फॉर्म सबमिट किया तब से नहीं, इट्स अराउंड 7 वीक्स आफ्टर योर बायोमेट्रिक विल बी डन एंड देन आफ्टर इट्स 7 वीक्स अराउंड। और किसी किसी केस में तो 9-10 वीक भी हो जाते। बट मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको वो जानना है कि आप किस तरीके से पेड इंक्वायरी करें या फिर किस तरीके से आप आपका वीज़ा थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में प्रोसेस करवा सकते हैं, अगर वो सब जानना है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको वो जानना है तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा विद इन 1-2 डेज़। तो आप मुझे आपको वो सारी डिटेल चाहिए तो वो भी मुझे बताना। और फाइल के रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं वीज़ा फाइल में, सो आपकी फ़ाइल मतलब स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उसके रिगार्डिंग भी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। ये सारी बातें जानने के लिए आप मुझे कमेंट करिए और मुझे मैं टेक्स्ट कीजिए, डीएम कीजिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कौन से स्टेप फॉलो कर सकते हैं आपके वीज़ा में जल्दी करने के लिए। ये फ्लैश फॉरवर्ड रही थी ये वीडियो। आपको मैंने नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम बता दिया और अभी फ़िलहाल यही चीज़ डिस्कस करनी थी मुझे। अब मुझे आगे डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आपका वीज़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में प्रोसेस करवा सकते हैं। और जिसने अप्लाई किया हुआ है प्लीज़ मैसेज मी इन कमेंट सेक्शन कि आपने कब अप्लाई किया था और कौन से मेल आए हुए हैं। एंड मेक श्योर दैट आपको मैं मेल की पूरी बाइफिकेशन बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कौन से मेल आते हैं और उस मेल का क्या मतलब रहता है। मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। अगर वो वाली वीडियो आपको देखना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको वो भी वीडियो बताऊँगा। और दूसरे सब चीज़ों के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे यूके के रिलेटेड, रशिया के रिलेटेड और अदर एज कोई भी यूरोप कंट्री के रिलेटेड सारी अपडेट्स मेरे चैनल पे मिलेगी। और मैं आपको सारे कंट्री के रिलेटेड कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और किस तरीके से उसको वीज़ा फाइलिंग करनी है, सारी प्रोसेस आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगी। देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताइए कि पहले कौन सी वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।